बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बहुत से लोगों की ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही होती है, पर फिर किसी रोज़ ऐसा होता है कि दिल में कोई बुरी ख्वाहिश झांक लेती है। ये लालच भी हो सकता है, ये दूसरों को देखकर अपनी खुशी को गारत करने का जज्बा भी हो सकता है। एक खातून ने लंदन से फ़ोन किया और ये बता के मुझे हैरान कर दिया कि इस वक्त उन्हें वहाँ गए हुए 8 साल हो गए हैं और उनके 3 बच्चे हैं। और जो बड़ा बच्चा है जो 8 साल पहले वहाँ गया था, उस वक्त उसकी उम्र 15 साल थी। फिर उसने कहा कि जब वो बच्चा वहाँ पहुँचा तो वहाँ के कानून के मुताबिक उसे गवर्नमेंट ने संभाल लिया, क्योंकि वो जॉब नहीं कर सकता था वहाँ जहाँ वो गया था काम करने और रहने के लिए। तो उसकी कंप्लेंट हो गई और चूँकि वो अंडर एज था तो सिस्टम ने उसको अपनी गोद ले लिया और किसी फॉस्टरिंग पेरेंट के पास उसको भेज दिया। वहाँ पे ये एक सिस्टम है फॉस्टरिंग का कि अगर कोई बच्चे लड़ाई में वालिदैन से अलग गवर्नमेंट उनको कराना चाहे, या कहीं तरबियत अच्छी ना हो रही हो, या कम उम्र हो और उसका कोई संभालने वाला ना हो, तो फॉस्टरिंग की बाकायदा घर मुतय्यन होते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, उनके इंटरव्यू होते हैं और फिर वो बच्चे उनके यहाँ रहते हैं, पलते हैं। इस खातून को इनके मियाँ ने कहा कि बच्चा वहाँ है और हमने तो कमाने भेजा है, तो तुम चली जाओ। तो अल्लाह जाने किस मुश्किल से, किस तौर पे उस जालिम ने अपनी बीवी को 3 बच्चों के साथ जहाज़ पे सवार कराया और वहाँ भिजवा दिया। जब वो एयरपोर्ट पे पहुँची तो ज़ाहिर नोबडी वाज देयर कि उसको रिसीव करने आता, और उसको ये भी खबर नहीं थी कि मैंने कहाँ जाना है। एक पाकिस्तानी औरत, पढ़ी लिखी नहीं है वो, सिर्फ बच्चों का इल्म उसको है, अपने बच्चों का, ना सिस्टम का इल्म है, ना मुल्क का, ना मुआशरे का, ना मुआशरत का। वो मर्द कितना जालिम होगा और लालची होगा जिसने जाने में या अनजाने में ये जो ब्लाइंड गेम खेली कि वहाँ जाएगी और वहाँ जाके कुछ ना कुछ इसका बन जाएगा। खातिन हज़रात, इतना जुल्म है, ये ज़िंदगी कुछ ना कुछ बनाने के लिए नहीं होती। ये अंधी गेम नहीं है, ये बिल्कुल कैलकुलेटेड गेम है। वो एक पूरा दिन एयरपोर्ट पे बैठी रही, नोबडी केम। इवन गवर्नमेंट के जो अदारे थे उन्होंने भी कहा कि हम इसको क्यों गोद लें। तो पुलिस भी नहीं आई, कोई और जो सोशल सिक्योरिटी का अदारा था वो भी नहीं आया। तो एक दिन भूखे प्यासे वो एयरपोर्ट पे रहे, ये उस खातून ने बताया। फिर उन्होंने कहा कि हमको वहाँ से उन्होंने एयरपोर्ट से बाहर निकाला और हम वहाँ बैठ गए और हम नहीं जानते थे कब क्या करें। तो जब दूसरा दिन था और भूख से और प्यास से बुरा हाल था, तो फिर कुछ लोगों ने, जो शायद पाकिस्तानी ओरिएंटेशन के थे और पाकिस्तानी ओरिजिन से थे, उन्होंने उनको खाना दिया। फिर एक ऐसे जो 2 डिपार्टमेंट उनके और होते हैं उनसे मिलवाया, उन्होंने उसको एक हॉस्टल में भिजवा दिया और फिर वहाँ उनकी ज़िंदगी चलती, एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल, दूसरे से तीसरे हॉस्टल। फिर उन बच्चों को वहाँ तालीमी दौरों में भी दाखिल कर दिया गया। अब इस बात को 8 साल गुजर गए। उसने फ़ोन करके मुझे कहा कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इतने बरसों की इस तकलीफ़ और अज़ियत के बाद मैं आपको बताऊँ कि आप उन सारी बच्चियों को और उन सारी ख़वातीन को कि जो नादानी में किसी के कहने पे, उनका अपना मियाँ भी हो सकता है, कभी ऐसे मुंह उठाए किसी मुल्क ना चली जाएं कि जहाँ के ना वो कल्चर को जानते हो, ना कानून को जानते हो, ना ये उनको इल्म हो कि वहाँ कौन उनको लेने आ रहा, ना उनके पास कोई पता हो, ना फ़ोन नंबर हो। ये सोच के कोई ना कोई एयरपोर्ट पे आ जाएगा और उनको ले जाएगा, ऐसा कोई लेने नहीं आता। और फिर बहुत भूख और प्यास के साथ ज़िंदगी बड़े दुख और अज़ियत के साथ गुज़रती है। फिर उसने कहा कि चूँकि लोग आपको बहुत सुनते हैं और लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और लोग आपकी बात को वज़न देते हैं, तो ज़रूर उनसे ये कहिएगा कि लालच चाहे मियाँ का हो या चाहे ख़ानदान का हो, ये लोगों की और बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देता है। वो तो मुझे अल्लाह ने पता नहीं कैसे हिम्मत दे दी कि मैंने यहाँ आके अपने बच्चों को संभाला, अब उनको पढ़ाया। अब उनके 2 जो है यूनिवर्सिटी जाते हैं, एक जो है जॉब करता है। उसने कहा जो मेरा बड़ा बेटा जो पहले आ गया था, जो उस वक्त 15 साल का था, अब हमारे घर के बिल विल वो देता है, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ आके यहाँ की सारी ज़िंदगी को उसने जाना है और उसने ओढ़ा है, उसी को जीता है, उसकी अपनी ज़िंदगी है। हम उसकी ज़िंदगी की फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। अलबत्ता जो बच्चे मेरे साथ थे उन्होंने ये सारी मिज़री देखी, ये सारे दुख और आजमाइशें देखी, सो उनके साथ मेरा ताल्लुक़ एक माँ और बच्चे जैसा है, जैसे पाकिस्तान में होते हैं। और हम छोटी छोटी बातें आपस में जीते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ जीते हैं, पर वो जो दुख वाले दिन हैं कभी कभी रुला भी देते हैं। उसने कहा मैं
कोई 6 साल के बाद इस काबिल हुई कि थोड़े पैसे मेरे पास हुए तो मैं पाकिस्तान अपने बच्चों को लेके गई मिलने के लिए, लेकिन तब मेरी ज़ुबान बंद थी। मैं अपने मियाँ को अब्यूज़ करना चाहती थी, उसको फ़िज़िकली उस गलती पे और गुनाह पे जो उसने हमारे साथ किया था हमको, उसने कहा कोई परिंदों के बच्चों को भी, कुछ जानवरों के बच्चों को भी किसी अनजान जगह पे यूं जाके नहीं फेंकता होगा कि जैसे हमको दूसरे मुल्क के एक अनजान एयरपोर्ट पे, जहाँ की ना हमको ज़ुबान आती थी ना वहाँ को बंदा वाकिफ़ था, उसने जो हमारे साथ किया वो इतना तकलीफ़ दे था कि उस तकलीफ़ को मैं आज भी नहीं भूलती। फिर मैंने उनसे गुजारिश की कि जो बुरा वक्त हो ज़िंदगी में और गुज़र जाए, आप उसको जितना याद करोगे तो अपनी मौजूदा ज़िंदगी को और आने वाली ज़िंदगी के जो आसानी हैं, जो सुख हैं, आप उसकी भी कदर खो देते हो और नाशुक्र बन जाते हो। अल्लाह माफ़ करे, कभी किसी ज़िंदगी के पल में फ़ैसला आपने गलत किया हो, आपके माँ बाप से गलत हुआ हो या शौहर से गलत हुआ हो, और फिर आप उससे निकल जाएं और ज़िंदगी स्मूथ हो जाए और आपको सांस आने लगे और आपका रिस्क ठीक हो जाए और आपके बच्चे परवान चढ़ने लगे, तो फिर बीते दिनों को और बीते सालों को और माह साल को याद कर कर के अपनी ज़िंदगी को किसी अज़ाब में मुब्तला मत कीजिए, क्योंकि अब वो वक्त नहीं है, वो दिन गुज़र गया। रात थी गुज़र गई, क्या कहते हैं उर्दू में, रात गई बात गई। पर वो लोग जिनके लिए रात अभी बाकी है उनके लिए बात भी बाकी है। अपनी ज़िंदगियों में याद रखिएगा, आगे जाने का रास्ता शॉर्टकट यूँ ख्वार होने का नहीं है। अपने अंदर एबिलिटी पैदा करना, अपने आप को बेहतर करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, और जहाँ जाना है उनकी ज़रूरतों को समझ के, उनके सिस्टम को समझ के। आप सोचिए कि जो लोग ब्लाइंड खेलते हैं, रोज़ कोई ना कोई ख़बर आती है, यूनान जाते हुए 50 मारे गए, ईरान में इतने लोग पकड़ के जेल में डाले गए, वहाँ से वो चोरी तुर्की पहुँचे, तुर्की से यूनान जाने लगे थे, फिर मारे गए, जर्मनी जाते हुए, यानी कहीं ना कहीं तो जो शॉर्टकट ढूंढते हुए चोरी के दरवाजे इख्तियार करते हैं और अपने प्यारों को आने वाले दिनों के पैसे के लालच में या ज़िंदगी की आसानी के लालच में जब आप दौड़ पे लगा देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी बच जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सोशल सिक्योरिटी वाले मिल जाएं। वैसे तो मैं दिली आरज़ू रखता हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाए कि यहाँ भी ये वेलफेयर स्टेट बन जाए, सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम हो। जो लोग अपने बच्चों को पाल ठीक से नहीं सकते, जिनकी इनकम कम होती है, जैसे हम लोगों को पेंशन में इतने पैसे देते हैं, तो ऐसे ही बच्चों को और डिज़र्व करने वाली ख़वातीन को और उनकी औलाद को हुकूमत ना सिर्फ उनकी टेक केयर करे, उनकी पढ़ाई का ख्याल करे, उनकी सेहत का ख्याल करे। एक वेलफेयर स्टेट को होना ख्वाब तो है और ख्वाब देखते रहना चाहिए, ख्वाब के लिए दुआ भी करते रहना चाहिए। जब जब हम स्वीडन की और नॉर्वे की और इवन लंदन की और यूरोप की बात करते हैं और वहाँ के लोग बताते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कभी ज़िंदगी तंग होने लगे और अपने लोगों के दिल संग हो जाएं, तो हुकूमत आगे बढ़ती है और वेलफेयर और सोशल वेलफेयर का जो पूरा डिपार्टमेंट है, जो लोग हैं वहाँ भी शायद कुछ लोग कसाई वाले दिल के होते हैं, सख्त दिल, पर इन मेजॉरिटी केसेस दे आर सॉफ्ट, दे आर काइंड, और वो हेल्प आउट करते हैं और आपको खड़ा होने में मदद करते हैं। और बिलाखिर वो जो मुश्किल पैच होता है वो गुज़र जाता है और फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है। तब इंसान उन पुराने दिनों को और पुरानी मुश्किलों को, पुराने दुखों को या तो फिर हिर्ज़े जान बनाता, हर वक्त उनका तज़किरा करता है, या फिर उनको भूल के अपनी ज़िंदगी को मजबूती अता करता है और अल्लाह का शुक्र अता करता है।